नमस्कार। ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जो थर्ड टाइप के पैटर्न्स है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले दो वीडियो में मैं बहुत बेसिक जो पैटर्न्स है उसको मैंने आपको बताया था कि कैसे करके उसको ड्रॉ करते हैं। उसके लिए मैंने बेसिक्स बताए और उसके बाद प्रोग्रामिंग करके दिखाया। तो यहाँ पे मैं सेम प्रोग्रामिंग को करके दिखा रहा हूँ, यानी ये थर्ड टाइप का पैटर्न है तो उसको करके आपको शो कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपके पास होता है सिंपल सा, जैसे मैंने 5 लाइन के लिए पैटर्न को डिजाइन किया है तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि पहले लाइन में 1 स्टार, दूसरे लाइन में 2 स्टार, तीसरे लाइन में 3 स्टार, चौथे लाइन में 4 स्टार, पांचवें लाइन में 5 स्टार। तो इसका मतलब है कि हम जो बोल रहे हैं वो, यानी जो लाइन नंबर की बात कर रहे हैं उस लाइन नंबर में उतने नंबर ऑफ पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास साफ है, जो लाइन नंबर है उतने नंबर ऑफ पैटर्न है। अब ये आता है कि ये जो पैटर्न है वो राइट अलाइनमेंट है, यानी लेफ्ट साइड में उसके स्पेसेस आ रहे हैं। तो स्पेसेस के लिए मैंने बताया कि अगर टोटल नंबर ऑफ 5 आपके लाइंस हैं और अगर आप पैटर्न डिजाइन करने जा रहे हो तो ये जो स्पेसेस है ये कम ज्यादा होते रहेंगे। लाइन नंबर बढ़ेगा तो स्पेसेस भी बढ़ जाएंगे और लाइन नंबर कम होगा तो जैसे 5 के लिए है तो पहले लाइन में एक पैटर्न प्रिंट होगा, बट टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस जो होता है यहाँ 4 है, आप देख सकते हैं। उसी तरह से दूसरे के लिए जो टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस है वो 3 है, फिर 2 है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है 4 3 2 1 0। उसी तरह से पैटर्न जो प्रिंट होंगे वो 1 2 3 4 5। तो एक मतलब इसका मतलब साफ साफ है कि जो हमारा लाइन नंबर है, यू कैन सी दैट जो हमारा लाइन नंबर है उतने नंबर ऑफ हमारा पैटर्न है, ये दोनों मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इटरेशन के लिए हम जब कंडीशन पे लगाएंगे तो वो आई हमारे लिए सफिशिएंट है कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। अब आते हैं कि स्पेसेस को कैसे मेंटेन करेगा। तो स्पेसेस में फर्स्ट में आपके पास 4 है, फिर 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। तो यानी इसको कैसे करके जनरेट कर सकते हैं, तो इसके लिए आप सोचने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सिंपल तरीके से एनालिसिस करके देखिए कि हमारे पास जो अवेलेबल वेरिएबल है, यानी जैसे n अवेलेबल है, i अवेलेबल है, क्या इसका इस्तेमाल करके मैं इसके लिए फॉर्मूला कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा ही आप हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने इस्तेमाल किया कि n में अगर i माइनस करता हूं तो फिर लाइन नंबर के हिसाब से आपका n माइनस आई होने से आपके पास 4 3 2 1, यानी i इज इक्वल टू 1 होगा। टोटल नंबर ऑफ लाइन 5 है तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 3 2 1 0। तो इस तरह से आपके पास होता है जो n माइनस 1 फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो तो इसका मतलब है कि जो भी चीजें आपको बनानी है वो अवेलेबल चीजों में से बनानी है। अगर आपके पास अवेलेबल i है, अवेलेबल n है, तो उनका इस्तेमाल करके आपको बनाना है। तो उसके लिए मैं आपको कोडिंग करके दिखा रहा हूं कैसे करता हूं। तो ये कोडिंग मैं आपको पहले हटा देता हूं क्या होता है, उसके बाद मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। जैसे फॉर लूप रहेगा आपके पास और n इज इक्वल टू 5 के लिए मैं कोड करके आपको दिखा रहा हूं और i इज इक्वल टू 1 इटरेशन प्रोसेस, यानी टोटल नंबर ऑफ लाइन जितने हैं उसके लिए मैंने i को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे n इस्तेमाल करूंगा और i प्लस प्लस करूंगा। तो ये हो गया हमारा लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आउटर लूप बना दिया। अब अंदर कितने लूप चलेंगे ये तो आपने डिसाइड कर लिया। अंदर 2 लूप चलेंगे, एक स्पेस के लिए चलेगा और एक जो होता है पैटर्न प्रिंटिंग के लिए चलेगा। तो स्पेस के लिए सबसे पहले चलेगा, स्पेस को बाद में नहीं कर सकते क्योंकि पहले स्पेस प्रिंट हो रहा है फिर उसके बाद पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो पहले मैं स्पेस के लिए प्रिंटिंग करूंगा। तो जब मैं स्पेस के लिए प्रिंटिंग कर रहा हूं तो मैं j वेरिएबल लूंगा, i को नहीं लूंगा। उसका रीजन ये है कि क्योंकि i जो होता है लाइन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, i को अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो उसकी वैल्यू जो होता है डिस्टर्ब हो जाएगी और आपका जो होता है पूरा प्रोसेस खत्म नहीं होगा और अनवांटेड अनडिजायरेबल जो आपके पास रिजल्ट है वो मिलने लगेगा। तो इसीलिए आप सेकेंड वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया j इज लेस देन इक्वल्स टू, आप अप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ कैपिटल हो गया, j इज लेस देन इक्वल्स टू। अब मैंने क्या बताया था टोटल नंबर ऑफ स्पेस के लिए, तो मैंने यहाँ फॉर्मुलेशन किया है कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लाइन में से माइनस आई करता हूँ, यानी लाइन नंबर को माइनस करता हूँ, तो हमारे पास जो होता है वेरिएबल प्रिंटिंग हो सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा प्रिंटफ। सो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंटफ करूंगा तो ये दैट इज योर प्रिंटफ। प्रिंटफ किया, ये हो गया हमारा, एक स्पेस दे देंगे। अब मैं यहाँ पे एक डिले लगा देता हूँ। डिले लगाने से क्या होगा कि आपको एक एनिमेटेड फॉर्म में दिखेगा, यानी थोड़ा स्लो प्रोसेस में आपको नजर आएगा कि यह प्रिंट हो रहा है। सेम हो गया। अब दूसरा फॉर लूप बनाऊंगा। दूसरा फॉर लूप किसके लिए बनाना है, पैटर्न प्रिंटिंग के लिए। तो पैटर्न प्रिंटिंग के लिए फॉर लूप जो होता है कैसे होगा, आप देखिए मैं जे का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि जे का यूज हो चुका है, उसका री इस्तेमाल रीयूज कर सकता हूं। तो इसलिए हमेशा जब प्रोग्रामिंग आप करेंगे
तो हमेशा एक चीज़ों का ध्यान देंगे कि वेरिएबल आप जितना रीयूज कर सकते हैं कर लीजिए, हाँ, लेकिन डिस्टर्ब मत कीजिए दूसरे वेरिएबल से। जैसे आई को मैं यूज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि आई जो होता है पूरे प्रोसेस को संभालता है, आउटर लूप की तरह काम करता है, तो उसको अगर मैं डिस्टर्ब करूंगा तो पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाए। यहाँ मैं इस्तेमाल करूंगा आई, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मुझे प्रिंटिंग चाहिए जितना जो लाइन नंबर है वही, यानी लाइन नंबर 1 मतलब एक प्रिंटिंग चाहिए। तो इस तरह से मैंने शुरुआत किया और ये हो गया, ये मैंने प्रिंट दे दिया। अब मैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट यूज करूंगा, एक डिले यूज करूंगा और एक प्रिंट यूज करूंगा। तो देखिए मैंने एक प्रिंट इस्तेमाल किया, प्रिंट में मैं स्टार प्रिंट कर रहा हूँ, तो जैसे मैं स्टार कर देता हूँ, एस्ट्रिक प्रिंट कर दे रहा हूँ ये। उसके बाद मैं डिले लगा देता हूँ, डिले लगाने से क्या होगा, आपको एक एनिमेटेड फॉर्म में ये मिलेगा, ये हो गया आपके पास। और उसके बाद गेट सी एच रहेगा, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ऑलवेज आपको ये एक हैबिट बनाना है कि जब भी आपको रन करना है तो उससे पहले आप सेव कर लीजिए, ताकि कोई भी अनवांटेड प्रॉब्लम होगा तो आपका प्रोग्राम बच जाएगा। तो देखिए ये प्रिंटिंग सॉरी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया है। अब ये प्रॉब्लम आपको मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये है, हमने तो सारी चीज़ें कर दिया लेकिन हमने लाइन को ब्रेक नहीं किया, ये एक इंपॉर्टेंट है। तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम था, यानी लॉजिकल प्रॉब्लम था। ब्रेक करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा प्रिंटिंग होने के बाद, स्पेस प्रिंटिंग, एस्ट्रिक प्रिंटिंग होने के बाद हमारा लाइन नीचे आ जाए, फिर से वही काम करे जो फर्स्ट लाइन में हुआ है प्रोसेस। तो यानी हर एक लाइन के लिए सेम प्रोसेस अप्लाई हुआ एक, लेकिन लाइन ब्रेक के बाद। तो आप देखिए अब ये लाइन जो होता है आपको ब्रेक करके आपको दिखा रहा। तो देखिए ये आपका जो होता है 5 टाइम्स प्रिंट हो गया आपका। अब मैं अगर इसमें बदलाव करता हूँ, बदलाव मतलब अगर मैं इसको 5 टाइम की जगह 10 टाइम्स कर देता हूँ, तो देखिए 10 टाइम्स प्रिंटिंग होगा, चेंजेस कुछ नहीं करना पड़ेगा आपका, ये सीधा सीधा काम करेगा। इसको सेव कर देता हूँ, फिर उसके बाद प्रिंट करता हूँ। सो यू कैन सी दैट 10 टाइम्स ये लाइन जो होता है प्रिंट करेगा। फर्स्ट 1, इसके बाद 2 पैटर्न। देखिए स्पेस प्रिंटिंग हो रही है, कर्सर जैसे मूव कर रहा है, तो यू कैन सी दैट स्पेस भी आपको जहाँ प्रिंटिंग नहीं हो रही है खाली स्पेस मूव हो रहा है, ब्लैंक स्पेस चल रहा है। तो इस तरह से आपके पास जो है 10 लाइन की प्रिंटिंग हो रही है, और ये 10 लाइन प्रिंट होने के बाद ये वापस आ गया। तो आप देखिए कि किस तरह से ये प्रिंट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पर अगर आपको एक पैटर्न प्रिंट करना है तो कैसे होगा। आप इसमें पैटर्न में कुछ भी पैटर्न डाल सकते हैं, जैसे मैंने एस्ट्रिक यूज किया है, आप चाहे तो इसमें ओ डाल के या क्यू डाल के भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्यू डाल के प्रिंट करता हूं, तो देखिए कोई भी आप पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको प्रिंट करके दिखाएगा। जैसे क्यू आपको शो कर रहा है, ये देखिए, तो 10 टाइम्स आपको क्यू शो होगा, यू कैन सी दैट। तो आप कोई भी चाहे कुछ भी डिजाइन आप बना सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए ये हो गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं एक नेक्स्ट की, अगर मैं इसको उल्टा प्रिंट करना चाहता हूं तो मुझे बेसिक चेंजेस कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे एस्ट्रिक है, अगर मैं उल्टा प्रिंट करना चाहता हूं तो मुझे क्या बेसिक चेंजेस, तो मैं इसको 5 टाइम्स जो 10 टाइम्स है इसको मैं हटा देता हूं, पहले 5 कर देता हूं। अब मुझे उल्टा प्रिंट करना है। उल्टा प्रिंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक तरीका है कि कोड में बेसिक फेरबदल करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं चाहे मैं लास्ट लाइन नंबर को प्रिंट करूं चाहे पहला लाइन नंबर को प्रिंट करूं, वो काम करता है कि मैं जो लाइन नंबर की बात करता हूं उस हिसाब से नंबर ऑफ स्पेस और नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो अगर मैं उल्टा करूंगा तो उसके लिए मुझे ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं आई को उल्टे से शुरू करूंगा, यानी आई इज इक्वल टू एन से शुरू करूंगा, तो यहां कंडीशन में बदल दूंगा, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और आई की वैल्यू हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला रहे हैं। तो ये तो देखिए बेसिक चेंज हम छोटा सा चेंज कर दिए, वो भी आउटर लूप में चेंज किया। आउटर लूप में जैसे ही हमने चेंज किया तो ये जो होता है काम करने लगेगा। तो देखिए आपका उल्टा प्रिंटिंग शुरू हो गया, ये आप इस तरह से आप देख सकते हैं उल्टा प्रिंट हो गया। इस तरह से आपको समझ में आ गया कि मैं एक पैटर्न को उल्टा अगर करने जाऊंगा तो मुझे बेसिक चेंजेस ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, एक छोटा सा चेंजेस करना पड़ेगा। ये मीनिंग समझने के लिए कि मैं अगर लाइन नंबर के हिसाब से मेरा काम बन रहा है तो फिर मैं लाइन नंबर में चेंजेस करूंगा, तो लाइन नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलाऊंगा इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को लाइक करूंगा और जितना भी पॉसिबल हो सके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो वंस अगेन दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।